ये कि जिस गौ माता जी का दूध आप लोगों ने पी लिया पिया है या नहा रहे हैं या घर में गौ माता की है, वो बछड़े की माँ होनी चाहिए। अगर गलती से वो बछड़ी की माँ हुई तो पुत्री ही पैदा होगी और किसी को पुत्री। और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। किसी को गौ माता जी की बछड़ी वाली माँ के दूध के साथ ले लिया तो पुत्री की प्राप्ति हो गई। अब गर्भ 9 महीने का हो गया व्यक्ति, एक संकट आता है और अक्सर वो यहाँ तो आता ही होगा। और वो संकट क्या है कि कई माताओं को ऑपरेशन कराना पड़ता है। तीसरा, उस बच्चे की जन्म कुंडली नहीं बनती, डॉक्टर लेकर के दे देते, लेकिन अच्छे ब्राह्मण बोल गौ माता की जय। अब पीछे होकर सारी है उसमें पीछे बहुत पीछे हो रहा है, नहीं बड़ी नहीं है। बोलो गौ माता की जय। अब सब लोग खड़े हैं, नमस्कार के लिए लाऊंगी। आप विचार निर्माण करें, ये फोटो लगा एक मिनट एक फोटो ले लो। महाराज जी में डाल गौ माता को जीने दो। आप बोलना दूध की नदियाँ बहने दो। गौ माता को जीने दो, दूध की नदियाँ बहने दो। गौ माता को जीने दो, दूध की नदियाँ बहने दो। गौ माता को जीने दो, दूध की नदियाँ बहने दो। बोलो पूज्य गौ माता की जय। नंदी बाबा की जय। कल गौ सम्मान आह्वान अभियान हेतु हम सबको गौ माता जी की रक्षा, सेवा, सुरक्षा सभी के लिए, सम्मान के लिए 10वें से विद्यालय 10 बजे पहुंचना है। और हम सबको एसडीएम ऑफिस जाकर के गौ माता जी राष्ट्र माता बने, गौ माता जी की सेवा हो, सुरक्षा हो, सम्मान हो, इसके लिए अपना प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब को देना है। ये अभियान संपूर्ण भारत में चल रहा है और 5410 तहसील से सभी हम एक साथ प्रार्थना पत्र देंगे तो हमारी प्रार्थना तो परमात्मा भी स्वीकार करता है और हो सकता है कि हमारे देश के राजा भी और देश के मुखिया भी स्वीकार करें। बोलो पूज्य गौ माता की जय। उनको आपने जितने भी पुण्य काम किए वो फलित होने के पीछे गौ माता जी तो है ही। अगर आपने गौ माता जी की सेवा नहीं की तो फलित होने वाले नहीं है। और आपसे मेरी तो प्रार्थना ये है कि आप सुबह जगो गौ माता जी की सेवा, प्रत्येक दिन हर पेट पर गौ माता जी की सेवा का संगत कराते जाओ। निश्चित ही जो आपने पुण्य कार्यों की फाइल जो तैयार की है वो भगवान के दरबार में जाएगी। अगर गौ सेवा नहीं मिलेगी तो फिर वो फाइल पूरी पास होने वाली नहीं। आप कहोगे कैसे? कलियुग के प्रभु नाम उधारा, सुमर सुमर नरपुत्र ही पारा। नाम जप की महिमा बड़ी भारी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन केवल राम राम जप रहे और गौ माता जी को डंडे मार रहे तो कैसे फलित होगा भैया? स्पष्ट मैं बोल देता हूँ, जो प्रभु रामचंद्र जी दीनानाथ निराकार छोड़ करके आकार साकार इस पृथ्वी पर गौ के लिए आए, उन्होंने कहा अवतार गौ धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानस उतनधारी। जो दीनानाथ गौ माता जी के लिए इस पृथ्वी पर आए, उसकी प्यारी गौ माता जी को कोई कष्ट पहुंचा करके उसकी कृपा का पात्र बन सकता है क्या? जो भोले बाबा आपके सामने बैठे, उसके प्यारे नंदी को कोई कष्ट दे करके कोई भोले बाबा की कृपा का पात्र बन सकता है क्या? जिस कृष्ण कन्हैया को आप ही पूज रहे, हम भी पूज रहे, लेकिन उसकी प्यारी माँ जगदम्बा, माँ भवानी, तीनों लोगों की स्वामी गौ माता जी को कोई कष्ट दे करके, जबान से, हाथ से पीड़ा पहुंचा करके कोई कृष्ण भक्ति का पात्र बन सकता है क्या? जिस परशुराम जी को आप पूज रहे हैं, हम भी पूज रहे, उस परशुराम भगवान ने बासुरी के लिए अपनी जान तक लुटा दी, जान तक लड़ा दी, उसकी कोई कृपा का पात्र बन सकता है क्या? तो भाई सरल शब्दों में कहे, ये कभी भी ये नहीं कहते जिनको कह रहे हो कि ये मेरी पूजा करो। अगर देखा जाए, आप बताओ कि भगवान कब खुश रहते? भगवान ने जो काम किया है उस काम को करने में खुश रहेंगे, या कि भगवान ने जिनको पूजा है उनकी पूजा करने में खुश रहेंगे? बोलो जोर से।
तो आपसे हमारी प्रार्थना है, 3 लोगों की सामने आज गौ माता जी की हालत बड़ी दुर्दशा हो रही है। 80,000 गौ माता जी रोज भारत में प्राण छोड़ करके जा रही है। कोई भूख से तड़प करके मर रही है, कोई पॉलिथीन खा करके, कोई एक्सीडेंट में, और कुछों को कसाई उठा करके ले जाते, काट देते। कुछ संत भगवानों ने एक अभियान चलाया, गौ सम्मान आह्वान अभियान। उस अभियान का उद्देश्य ये कि भारत से कैसे भी ये धर्म प्राण देश है, जहाँ देवी देवताओं का देश है, गौ माता कहा जाता है, उसकी हत्या बंद हो जाए। लेकिन इस हत्या को कौन बंद कर सकता? ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता। ये तो केरल में काट दी जाती है, यहाँ नहीं करती तो केरल में काट दी जाती है, आसाम में, दक्षिण में काट दी जाती है, पश्चिम बंगाल में काट दी जाती है। आप ही बताओ, अगर ऐसे ही हत्या होती रही तो एक दिन गौ माता जी मिट जाएगी तो सनातन बचेगा क्या? उसके लिए एक साथी संतों ने एक अभियान चलाया, गौ सम्मान आह्वान अभियान। उसमें 27 तारीख यानी कि कल सुबह 10 बजे दसमेश विद्यालय, दसमेश स्कूल एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र देंगे हम सब लोग। और माताओं, आप पीछे मत हटना। देश धर्म की आन पर जब भी कोई विपदा आती है, भारत की नारी रणचंडी दुर्गा काली बन जाती है। इतिहास इस बात का भी गवाह। तो 10 में कितने काम करने? 3। एक तो जैसे ही गर्भधारण हो, हाथ की चक्की सुनिए, वो हाथ की चक्की दलिया दाल आटा बनाने का जुगाड़ नहीं है, वो सुंदर बेटा बनाने का जुगाड़ है। दलिया दाल आटा तो डीजल की या विद्युत की चक्की से बड़ा सुंदर बनता है, हाथ की चक्की से दलिया आटा अच्छा नहीं बनता। हाथ की चक्की बेटा सुंदर बनाती है। 9 महीने तक कोई माता अगर चक्की चलाए तो 500 ग्राम जौ लेकर के जो दलिया बनाना, उसी को गौ माता जी को जिमाना। जब हाथ की चक्की कोई साधारण चक्की नहीं है, हाथ की चक्की जब गोल गोल घूमती है, उसमें से आपने आवाज देखी होगी, गड़ 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 गड़। अब इसको देखो, 2-4 बार बोल के देखो, गड़ 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 गड़। ये भोले बाबा के डमरू की आवाज है। कानों के माध्यम से गर्भजीव में बैठा है, वहां तक भोले बाबा की शक्ति को पहुंचा देती है। ऊपरला ऐसा गोल गोल घूमता है, गोल गोल। वो स्वयं सुदर्शन चक्र है नारायण भगवान का। नेत्रों से आग के माध्यम से सुदर्शन चक्र से शक्ति खींच करके गर्भ में बैठे जीव तक पहुंचा दे। और 2 चीज जब ये अपने आप हो जाती है, 2 चीज तो आपने की, लेकिन तीसरी चीज अपने आप हो जाती है। बोलो भैया, तीसरी चीज क्या होती है? जिन्होंने चक्की चलाई हो तो बता दे। भजन निकलना शुरू हो जाता है मुंह से। बोलो, निकलते थे कि नहीं निकलते थे पहले? बोलो दीदियों, माताएं जब चाकी चलाती थी तो भजन बोलते थे कि नहीं बोलते थे? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अगर कोई ऐसा मां कर ले तो निश्चित ही श्रवण कुमार। दूसरी चीज, परिक्रमा। परिक्रमा पाखंड नहीं है, इस मंदिर की परिक्रमा ना सही, लेकिन प्रत्येक चीज के पीछे परिक्रमा विज्ञान है। लोग गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाते हैं, छोटे छोटे मंदिरों की परिक्रमा। हाँ जी, दोबारा बोलो। साडे महात्मा संस्था ने गौरक्षा के संबंध में प्रोग्राम ताकि असी गौ माता नूं राष्ट्र माता घोषित करा सके। जिहदे विच असीं पंजाब केंद्र सरकार के उत्ते दबाव बनाउणा है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਵਜੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ
ਜੋ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ। जय गुरु।